ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उन्हें खुश करना है, आपको कहीं से फील होता है कि अगर आपको पितृदोष है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको एक चौमुखी दीपक लेना है, काला तिल, छोटा सा उपाय करके देखिएगा। पितृदोष कभी भी आपको नहीं लगेगा और हमेशा आपके पितृ तृप्त रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि इस पूरे उपाय को गुरु जी की जो किताब है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी में पढ़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक चौमुखी दीपक, लेकिन एक मिनट, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इस उपाय को अगर आप करोगे तो कौन सा बेनिफिट होगा, है ना। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के घर में क्रिएट है ना, वो है गुस्से को लेकर। भैया हमारे घर का ये लड़का है, हमारे हस्बैंड है, बच्चा है, बात नहीं सुनता, बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा इशू आज के टाइम पे हर घर में है, वो है बीमारी को लेकर। तो ये दोनों काम में आप इस उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपको ऐसे लेना होगा चौमुखी दीपक। चौमुखी दीपक मतलब एक बत्ती इतनी बड़ी सी लगाना कि एक मुख इधर बन जाए और दूसरा मुख इधर बन जाए। एक और बड़ी सी बत्ती लगाना जिसका दूसरा मुख इधर बन जाए और ऐसे मुख बन जाए, ठीक है। मतलब चौमुखी दीपक बन गया। अब इसमें आपको क्या डालोगे, आपको इसमें तिल का तेल डालना है, कोई और तेल नहीं डालना है। पितृपक्ष में उपाय कर रहे हो तो तिल का तेल डालना, ठीक है। डाल दिया। अब आपके घर में जो भी व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, आप उसके क्रोध से, गुस्से से बहुत परेशान हो गए हो ना, तो आप क्या करेंगे, उसके हाथों से अभी उस दीपक को जलाइएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। आपको क्या करना है, उस दीपक को एक बार उस बीमार इंसान को या फिर जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, महादेव का नाम नोट करेंगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस दीपक को टच करा देना, ठीक है। देखो इस उपाय को करने का कोई टाइम नहीं है, जब भी वो इंसान सो रहा हो एक बार टच करा देना, ठीक है। टच करा दिया और टच कराने के बाद फिर आपको सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। अब कहोगे भैया कल तो रविवार का दिन है, हम पीपल पेड़ के नीचे कैसे जाएंगे। देखो आप रविवार के दिन पीपल पेड़ की पूजा नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि पितृपक्ष के दौरान 10 बजे से 12 बजे के बीच में पितरों का वास पीपल पेड़ के नीचे होता है, तो आप बहुत आराम से उपाय को कर सकते हैं। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। 10 से 12 के बीच में जाना और उस दीपक को वहां पे चौमुखी दीपक को रखना और उसकी चारों बत्तियों को लगाओगे। जो भी बच्चा, जो भी पति क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, या फिर जो भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उसका नाम और गोत्र बोल करके चारों बत्तियों को आपको जला देना होगा, ठीक है। चारों बत्तियों को जलाना, उसके बाद चुपचाप आप अपने घर की तरफ वापस चले जाना, है ना। करके देखिएगा। इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, जब कभी भी आपको मौका मिलता है उपाय को कर सकते हैं। समझ में आई बात मेरी। चलो तो पहले उपाय की बात कर ली है। इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि हमें काले तिल, हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा है। तो हमें 7 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कटी फिटी हुई ना हो, है ना। ले लिया। अब जो बात यहाँ पर अब बताऊँगा ना, वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हमें लेना होगा पीला चंदन, है ना। वैसे तो पीले चंदन में आप कोई सा भी चंदन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि अगर आपको हरी चंदन मिल जाए। कौन सा चंदन, हरी चंदन। कोशिश कर लेना एक बार, हो सकता है मिल ही जाए। तो हरी चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपके घर में अश्वगंध हो, पीला चंदन नॉर्मल जो हो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ले लिया। और साथ ही साथ आपको एक चुटकी लेना होगा काला तिल। क्या लोगे, एक चुटकी काला तिल। जो मैंने आपको 7 बेलपत्र बताई है, उन 7 की 7 बेलपत्र, ये जो बड़ा वाला आपको पत्ता दिखता है, इस बड़े वाले पत्ते पर आपको पीले चंदन का लेपन करना है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेपन करना, ठीक है। लेपन करने के बाद क्या करेंगे, उन सभी चंदन के ऊपर आपको 1 या फिर 2 इस तरीके से काले तिल को रख देना होगा, ठीक है। काले तिल को जब रखोगे तो पितरों के देवता अर्यमा का नाम लेना है। किसका नाम लोगे, अर्यमा का। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वरना आप लोग फिर गलत बोल भी देते हो। देखो ऐसे लिखा जाएगा अर्यमा, ठीक है। अर्यमा का नाम लेके रख देना। और उसके बाद इस बेलपत्र को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। जो 7 की 7 बेलपत्र है, चंदन और काला तिल लगा हुआ, श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, महादेव का नाम नोट करेंगे, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाएंगे। यहाँ ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, अरे रख भी सकते हो, बट रखने की जरूरत नहीं है। एक एक बेलपत्र आपको अपने जीवन के कष्ट को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाना है ना। महादेव का नाम फिर से बोल रहा हूँ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करेंगे। लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखा जाएगा, श्रम्भेश्वर
वर महादेव। ठीक है, इस तरीके से होगा। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से आपको करना होगा काले तिल से। लेकिन अब एक छोटा सा काम करना है, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो ये उपाय आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बट फिर भी बहुत स्पेशल दिन आया है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो यह उपाय आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, करना ज़रूर है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, दिख रहा है? तो आपको बस 1 चम्मच काला तिल चाहिए। 1 चम्मच ले लो, या फिर आपको क्या करना है, 1 चुटकी काला तिल लेना, 1 तांबे का लोटा लेना, जल भरना अपने घर से, और इसी में 1 चुटकी काले तिल को डाल देना है ना। काले तिल को डाल करके जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी रूम्स में अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पितृ देवता अर्यमा का नाम लेकर के सभी कमरों में जितने भी रूम्स होंगे घूम लेना। वॉशरूम में मत जाना बस। ठीक है, घूम लिया, और घूमने के बाद फिर से उसको लेके चले आएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है कई बार, फिर से याद दिला रहा हूँ कि जब हम जल चढ़ाते हैं, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है, और यहाँ पे जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इस जगह पे किसका स्थान होता है, हमारे पितरों का। जब जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ यहाँ नीचे गिरेगा, ये तिल वाला जल, इसी को अपने दाहिने हाथ में लेना और अपने दोनों आँखों पे लगा लेना, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी क्या होता है, जो हमारे पितृ होते हैं वो खुश होते हैं, और हमें कभी भी पितृदोष लगता ही नहीं है ना। तो बात आई समझ में। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात की हैं, बहुत प्यारे से और बहुत सुंदर से। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, यानी कि चौथे उपाय की तरफ। एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, काफ़ी लोग परेशान थे, भैया हमें आपसे बात करनी है, आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। देखो, मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए कमेंट का रिप्लाई करने में थोड़ी सी लेट हो जाती है। बट अगर आपको हमसे जल्दी बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ID नोट कर लीजिए, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके बात करना है ना। देखो, आप समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नारियल, दिख रहा है? तो आपको इसी तरीके से एक सूखा नारियल होता है, हमें जूट वाला नारियल नहीं लेना, हमें इस तरीके से सूखा नारियल लेना, और उस नारियल को क्या करोगे, आधे से कट कर देना, हाफ कट करना। ठीक है, कट कर दिया। साथ ही साथ अब इस नारियल में डालोगे क्या, मेरी बात ध्यान से समझना, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालोगे। इसको तोड़ना नहीं है, बिल्कुल खड़ा खड़ा गुड़ का टुकड़ा डालना। ठीक है, इसके साथ साथ हमें डालना होगा क्या, आपको डालना होगा 2 समी के पत्ते। क्या डालोगे, समी के पत्ते। जिन भी मेरे भाई बहन के पास समी के पत्ते ना हो, तो उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको समी पत्र की जगह पे 2 चावल के दाने भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस नारियल में क्या करोगे, जो गुड़ मैंने दिखाया उसको डाल देना, और जो 2 समीपत्र मैंने आपको बताया वो डाल देना। इसको आधा काटा है आपने, उसके बाद इसके ढक्कन को बंद कर देना। ठीक है, बंद करने के बाद इस नारियल को पूरे घर में लेकर के घूम लेना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। ठीक है, घूम लिया। घूमने के बाद लेके चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। फिर काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, भैया रविवार का दिन है, तो हमें पीपल पेड़ की पूजन नहीं करनी है। इस उपाय को हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में जाना, छोटा सा गड्ढा खोदना, और उसी गड्ढे में आपको उस नारियल को, सूखे नारियल को, आपको जो गुड़ है, जो समी पत्र है, सबको साथ में आपको ये चीज़ों को दबा देना, और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बट समय का ध्यान रखना, सुबह 10 से 12 के बीच में इस उपाय को करना होगा, है ना। तो कोशिश की मैंने इस पूरी वीडियो में आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी उपाय आपको करने ही करने, नहीं। जो उपाय आपके लिए ईजी हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों और आपके लिए सुटेबल बैठते हों, वही उपाय को करिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे उपाय पितृदोष को दूर करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर फ़ोन पे बातें करनी है तो आपको बता चुका हूँ, आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।